नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। धनबाद के झड़िया थाना क्षेत्र के मातृ सदन अस्पताल में इलाज के दौरान एक प्रसूता महिला की मौत ने पूरे क्षेत्र में चिंता और गुस्सा पैदा कर दिया। मृतका 34 वर्षीय सोनाली कुमारी सेन खास परघा निमटाड़ की निवासी थी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि महिला गर्भवती थी और अस्पताल में इलाज चल रहा था। शनिवार की सुबह उन्हें बाइक से अस्पताल लाया गया। दोपहर को उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन शाम को अस्पताल से फोन आया कि महिला की तबीयत बिगड़ रही है और दूसरे अस्पताल ले जाने की जरूरत है। जैसे ही महिला को दूसरे अस्पताल ले जाया गया, वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि अगर अस्पताल में समय पर उचित इलाज कर दिया गया होता तो उनकी पत्नी बच सकती थी। ठीक है, कुछ देर बाद हमको फोन किया, हम बैंक मोड़ गए तो भैया फोन किया कि डिलीवरी हो गया, बेटा हुआ। तो हम बोले चलिए अच्छा बात है। वो सब होने के बाद फिर हम बोले तो ठीक है, तो और कुछ लगा क्या? बोला नहीं। बोले बच्चा ठीक, हम नहा, माँ ठीक, हम नहा। उसके बाद क्या किया ना, हम बोले तो हमको आना होगा। तो भैया बोला नहीं ठीक ठाक है, किस लिए आ गया, ठंडा है, तुम घर चल जाओ। हम जैसे गए कुछ देर बाद फिर हम फोन किए भैया को, बोला अरे निकाला बेड से, वहाँ से ओटी से? तो बोला ना अभी नहीं निकाला। हम बोले यार कौन सा स्टिच लग रहा है, अभी तक नहीं निकाला है? हम लोग भी स्टिच लगाते हैं, इस तरह तो स्टिच नहीं लगता कि 1.5 घंटा लग गया। एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट घुसिए ओटी में और जाके बोलिए कि क्या दिक्कत है। तब भैया बोला ठीक है रखो। तब वो एक कैटगेट लिख के दी। ठीक है, तो भैया हमको बोला देखो कुछ लिख के दिया, देखो लगा रहा। फिर क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद वो जाके देख रहा तो बोला पेशेंट को थोड़ा दिक्कत है, इसको ब्लड का जरूरत है। फिर हमको भैया फोन किया कि इसको ब्लड लग सकता है। बोले लग सकता है तो हम खुद देंगे ब्लड, हम आ रहे हैं। तो बोला ठीक है तुम आ रहा, हम नहा आओ। उसके बाद फिर 2 मिनट में भैया जैसे फोन काटे तो भैया फिर तुरंत फोन कर रहा, मैडम रेफर कर रही है। मतलब कहाँ रेफर कर रही है? ना बोला नहीं लेके जाइए, बहुत दिक्कत होगी आप पेशेंट को, आप लेके जाइए चक्रवर्ती नर्सिंग में। तो भैया से हम पूछे कि सांस उस चल रहा? तो बोला ना सांस उस नहीं चल रहा। बोले पल्स देखो छू के, बोला ये हमको नहीं समझ में आ रहा। तब मैडम हम फिर भैया को बोले काम कीजिए, मैडम से बात कराइए। तो भैया बोला मैडम से नहीं, मैडम खुद भैया को बोल रहा है क्या कि नहीं डी चक्रवर्ती वहाँ खुला हुआ है, आप ले चल जाइए। तो फिर हम भैया को बोले कि डी चक्रवर्ती अभी पेशेंट को लेगा, ये चैनल खोल के रखा है, ये लेगा वहाँ पेशेंट? तो भैया मैडम बोल रही नहीं हमसे बात हो गया कि ले लेगा। हम जब वहाँ पर बात किए वहाँ से तो बोला नहीं यहाँ डी चक्रवर्ती है ही नहीं। अच्छा, तब भैया को हम बोले पेशेंट आप वहीं रखिए, हम आ रहे हैं। क्या लगता है पेशेंट यहीं पे डेथ हो गई थी? पेशेंट यहीं डेथ हो गई है। अच्छा, ये लोग यही, हाँ पेशेंट यही डेथ हो गई है, पेशेंट डेथ कर गया, इसीलिए 10-10 मिनट में बोला ले जाइए ले जाइए। भैया मेरे आप ये बताइए शरीर में आप कौन सा स्टिच लगा रहे थे कि इतना शरीर का ब्लड घट गया और आपको डेथ करके आप यहाँ से छोड़ रहे हैं? आप समय रहते क्यों नहीं बोलते हैं? घटना की खबर फैलते ही अस्पताल में भारी संख्या में लोग जुटे। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में नारेबाजी की और तोड़फोड़ भी की। अस्पताल के सभी कर्मचारी मौके से गायब थे और कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। वहाँ 10 लाख बिल बन जाएगा, गरीब परिवार दे नहीं सकेगा? आप अपना अनुमति से भेज दीजिएगा। आप हॉस्पिटल चला रहे हैं तो हॉस्पिटल का मालिक आप है, तो हमारा पेशेंट का मालिक थोड़ा ना बन गया आप, जो आप भेज दीजिएगा कहीं। अब आप मिशन भेज दीजिएगा, मिशन का खर्चा कौन चला नहीं सकेगा? आप भरिएगा। वही इस मामले की सूचना मिलते ही झड़िया थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और लोगों को शांत कराया। अब इस मामले ने एक बार फिर अस्पताल की लापरवाही और प्रबंधन की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट।